Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Maths Khadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying these sessions. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notifications of my new upcoming videos. Today I'll discuss 8.1 exercise from the question number 6 onwards. Now move on to the question number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, line x is equals to under root 3y and the equation of the circle आपको given है x square plus y square is equals to 4. तो x square plus y square is equals to 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है. सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको, लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको क्या निकालना है, एरिया. यहाँ पे लिखा है आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द. अब इन दोनों से एनक्लोज होना चाहिए और विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस भी इंक्लूड है यहाँ पे, एक्स एक्सिस से भी एनक्लोज्ड होना चाहिए. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, जहां पर सेंटर आपको क्या गिवन है 0,0. मतलब एच और के की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको 0,0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या है, आप इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0,0 क्या हो जाएगा सेंटर और r मतलब 2 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो सर्कल ड्रॉ कर देंगे. तो 2 रेडियस है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है रेडियस. ठीक है, सेंटर 0,0 है. अब यहाँ पर बात आती है लाइन की. ये लाइन की इक्वेशन हम कैसे प्लॉट करेंगे, लाइन क्या गिवन है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y. तो लाइन की इक्वेशन ये आपको प्लॉट करनी आती है. कैसे करते हैं हम इसको, एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे. x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख देते हैं हम, या फिर x की वैल्यू कुछ भी लिख देते हैं, x की वैल्यू रूट 3 रख देते हैं, या फिर अगर मैं रखूँ यहाँ पे x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 रख देते हैं, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3. ठीक है, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 समथिंग होती है. ठीक है, उसके बाद हमने ये लाइन प्लॉट कर दी. अब ये जो लाइन प्लॉट करी है हमने और ये जो सर्कल प्लॉट किया है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट जहाँ पर भी कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब दो चीज़ें आपको गिवन है, लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी दोनों में कॉमन है, या तो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन है तो यहाँ पर पुट कर दो. तो जब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पर पुट करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर आपको गिवन है और x की वैल्यू अंडर रूट 3y. तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी तो क्या मिला आपको अंडर रूट 3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी क्या +-1. इसका मतलब क्या हुआ, अब ये +-1 y की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू नजर आ जाएगी. ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3, और y की वैल्यू अगर -1 रखी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3. तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए √3, 1 और -√3, -1. लेकिन हमें तो लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड. तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल गया √3, 1. तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट √3, 1. ठीक है, अब बात आती है हमें ये वाला जो शेडेड पार्ट निकालना है, जो लाइन से एनक्लोज्ड हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल से एनक्लोज्ड हो और एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो. ठीक है, अब हम इसका एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते, देखो यहां से यहां तक तो लाइन आ रही है, लेकिन यहां से यहां तक फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एरिया निकालो ये वाला और एक एरिया निकालो ये वाला और फिर दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लाइन ले लेंगे हम, लाइन और स्ट्रिप बनाएंगे एक्स एक्सिस पर. तो लाइन की इक्वेशन इंटू डी एक्स और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे इंटू डी एक्स. ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि एरिया शेडेड पार्ट का कैसे निकलेगा, पहले लाइन इंटू डी एक्स प्लस सर्कल इंटू डी एक्स.
अब बारी आती है लिमिट की। तो लिमिट देखो कैसे कैसे लेंगे हम। सबसे पहले लाइन की बारी आती है, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है 0 से, तो 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, √3 तक। और फिर सर्कल के लिए क्या लेंगे, √3 से 2 तक। ठीक है, 0 से √3 और √3 से 2। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लेंगे जो कि क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ x आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू √3y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x अपॉन √3। ओके, तो ये आ गया x अपॉन √3 dx। सेम यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, जो कि क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ x। तो सर्कल की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2²। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y² इज इक्वल टू 2² माइनस x², स्क्वायर हटाओगे तो √ तो √2² माइनस x² dx। एक बार लिमिट और अच्छे से समझ लो, लिमिट कैसे रखी है मैंने। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन प्लस सर्कल। अब लाइन की इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो 0 से √3 लाइन के लिए हो गया और √3 से 2 के लिए सर्कल के लिए हो गया। ठीक है, तो ये लिमिट हो गई। अब हमने यहाँ पे फंक्शंस भी रख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x²/2। √3 हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, लिमिट लगा दी 0 से √3 प्लस ये किस तरीके का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, √a² माइनस x², जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 सेम फंक्शन एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर ये फंक्शन रख दिया, लिमिट √3 से 2। ठीक है, इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। जब हम इस वाले फंक्शन के लिए लिमिट रखेंगे तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 और यहाँ पे डिवाइड में क्या है 2√3, 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ गया 3/2√3। ठीक है, और जब इस फंक्शन में आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2² माइनस 2², ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 साइन इनवर्स 2/2 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा π/2 इंटू 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो π/2 माइनस, अब पुट करेंगे हम लोअर लिमिट, तो यहाँ पे √3/2, √3 यहाँ पे पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 प्लस c। ओके, अब यहाँ पर क्या है 3, ये हो जाएगा 3/2√3 है, तो √3 और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो साइन π/3, क्योंकि साइन 60 पर वैल्यू साइन की क्या होती है π/3, तो यहाँ पे आ जाएगा π/3। इस √3/2 से √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, बचेगा क्या पाई माइनस 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3 का मतलब क्या हुआ 3 माइनस 2 दैट इज 1π/3 square unit is the required answer. I hope it's clear. Now move on to the question number 7. Find the area of the smaller part of the circle. Circle की equation आपको given है x² plus y² is equals to a² cut off by the line x is equals to a by √2. तो आपको क्या निकालना है, सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है जो कि इस लाइन के द्वारा कट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। इससे सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि सेंटर क्या है यहाँ पे 0,0, क्योंकि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताई थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। जब हम इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको ये जो h और k की वैल्यू है वो क्या नजर आएगी 0, और ये h और k क्या होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या होगा 0,0 पे ये सर्कल बना हुआ है। कंपेयर करा तो रेडियस हमें क्या मिली यहाँ पे a, तो रेडियस क्या है सर्कल की a,
और सेंटर क्या है 0,0। जब 0,0 सेंटर है और ए क्या है रेडियस, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो मेजरमेंट है वो ए है। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया ये हमने। अब लाइन क्या गिवन है, a/√2। अब देखो ए क्या है रेडियस है, a/2 क्या होता है हाफ होता है। अब यहाँ पे a/√2 है, तो इसका ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ पे होगी, क्योंकि हाफ तो देखो यहाँ पे होगा, ये a/2। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ का भी क्या दिया हुआ है, देखो ये a है, a तो रेडियस है, a/2 करोगे तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। अब a/√2 है तो कहाँ पे लाई करेगा, हाफ से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन फुल से थोड़ा छोटा होगा। तो ये हो गई किसकी लाइन, x = a/√2 की लाइन। ठीक है, अब आपको एरिया किसका निकालना है, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल क्या है, ये वाला पार्ट है या ये, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सिमेट्रिसिटी यूज कर सकते हो। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, ये वाला जो एरिया है इतना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, अगर आप एक ये वाला एरिया निकालो और इसका डबल कर दो तो सेम रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया निकाल लो तो जो ये वाला एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है x = a/√2 ये सर्कल को यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, x की वैल्यू a/√2 यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, a/√2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = a²। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y स्क्वायर = a²-a²/2। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √a²/2। अब ये अंडर रूट न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो a बन गया और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √2। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपके पास, ये पॉइंट क्या हो गया, x, y की वैल्यू होती है यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या है a/√2 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a/√2। इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे सेम हो गई, तो आपके यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब हमने क्यों निकाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये तो एक तो यहाँ पे कट कर रही है वाली लाइन। अब आपको ये वाला जो एरिया निकालना है, वो एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट की ज़रूरत होगी। अब लिमिट की ज़रूरत यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं जो कि एक्स एक्सिस पर टच कर रही है ना, मतलब जो इसका बेस बन रहा है वो एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो हमें तो एक्स की लिमिट लेनी है। तो यहाँ से ए, ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, a/√2, 0, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा a,0, क्योंकि a क्या है हमारी रेडियस। ठीक है, तो जो हमारी लिमिट बनेगी वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, a/√2 से लेके a तक, क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालते हैं इसका एरिया। अब ये तो हमें पता चल गई कि इसकी लिमिट क्या होगी, a/√2 से लेके a तक होगी, लेकिन कौन सी वाली, स्ट्रिप बनाइए और ये सर्कल की लाइन है, सॉरी ये सर्कल है। अब सर्कल की इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दोबारा, ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है ये क्या होगा dx, ये वाली लेंथ क्या होगी y। एरिया कैसे निकालते हैं, l इंटू बी, तो ये क्या हो गया y इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स। लिमिट हमारी क्या हो गई a/√2 से लेके a तक। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगी y की वैल्यू यहाँ से, a² - x² इन अंडर रूट, ये आ जाएगी y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे पुट किया y की वैल्यू क्या हो गई, √a² - x² dx, और लिमिट हमने लगा दी a/√2 से लेके a तक। अब मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप इतना एरिया निकाल लेते हो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो अब ये किस तरीके का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, ये ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, √a² - x² का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है x/2 मतलब आधा x, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c क्या है कांस्टेंट। लिमिट लगा देंगे हम a से लेके a/√2,
ठीक है। अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये भी पुट कर दो। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है यहाँ पे ए, यहाँ पर जब आप ए पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ आप करोगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो, ये वाली टर्म हो गई जीरो। अब ए यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टू, देखो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, ए स्क्वायर बाय टू, यहाँ पर आप ए पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा वन, साइन इनवर्स वन, वन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो साइन की टर्म में साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाय टू, तो ये हो गया पाई बाय टू, ठीक है। ये तो हमने पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस, अब बात आती है किसकी लोअर लिमिट की, एक्स के प्लेस पे आप क्या रखोगे ए बाय अंडर रूट टू, तो एक्स के प्लेस पे ए बाय अंडर रूट टू, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में टू था तो टू हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू, ठीक है। क्योंकि माइनस है या तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है ब्रैकेट हटा दिया, तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट टू, और ए डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या वन अपॉन अंडर रूट टू। अब साइन में वन अपॉन अंडर रूट किस एंगल पे होती है वैल्यू 45 डिग्री पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पाई बाय फोर, ओके। टू मल्टीप्लाई में था एज इट इज आ गया, ये वाली टर्म जीरो हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू पाई बाय फोर माइनस ए अपॉन टू अंडर रूट टू, यहाँ पे वन में से अगर हाफ जाएगा तो क्या बचेगा हाफ अंडर रूट के अंदर और ए स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ए अपॉन अंडर रूट टू, तो ए अपॉन अंडर रूट टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू, क्योंकि हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये वाला माइनस साइन इस वाली टर्म के साथ भी होगा और माइनस साइन इस वाली टर्म के साथ भी होगा, तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू के प्लेस पे साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, 45 को लिख सकते हो आप पाई बाय फोर, ये हट जाएगा, बचेगा क्या पाई बाय फोर, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा टू तो मल्टीप्लाई में है, टू हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पाई इंटू ए स्क्वायर बाय फोर, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ए और ये वाला ए मिलके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, टू इंटू अंडर रूट टू का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा फोर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाय एट। अब देखो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पर भी पाई ए स्क्वायर वाली टर्म है, तो दोनों का एलसीएम लेके, क्योंकि एक जैसी टर्म है तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो मैंने क्या किया एलसीएम ना लेके मैंने क्या कर दिया टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाए एट, जैसे कि इस वाली टर्म में बना हुआ है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा टू पाई ए स्क्वायर अपॉन एट माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन एट। अब देखो पाई ए स्क्वायर तो है, तो पाई ए स्क्वायर तो आएगा ही, डिवाइडेड बाय एट, टू में से वन जाएगा तो क्या बचेगा वन, माइनस ये वाली टर्म कौन सी है ए स्क्वायर बाय फोर। अब ए स्क्वायर बाय फोर है, इसके डिनोमिनेटर में फोर है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है एट, तो मैंने क्या किया इसके डिनोमिनेटर में भी एट बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू ए स्क्वायर बाय एट, यहाँ से हमने क्या किया एट कॉमन ले लिया, तो एट कैंसिल आउट हो जाएगा टू से, तो बचेगा क्या यहाँ पे फोर, तो ए स्क्वायर बाय फोर, अंदर क्या बचेगा पाई माइनस टू, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, या फिर अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप क्या कर सकते हो वन बाय टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और वन बाय टू एक बाहर रहने दो, तो ए स्क्वायर बाय टू को मैंने बाहर ही रहने दिया, वन अपॉन टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय टू माइनस टू बाय टू, और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस वन। स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। The area between x is equals to y square and x is equals to 4 is divided into two equal parts by the line x is equals to a, then find the value of a। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बिटवीन x is equals to y square। अब ये x is equals to y square किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, क्योंकि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है y square is equals to 4ax, तो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला आपको नजर आ रहा है,
ये वाला पैराबोला कैसे बनता है, टूवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला जो पैराबोला है ये और x इज इक्वल्स टू 4, इनके बीच का जो एरिया है इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये देखो ये पैराबोला है, ये वाली x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन है, ये पैराबोला है पूरा, ठीक है। अब ये जो इनके बीच का एरिया है वो डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, किसके द्वारा, बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a। तो जो x इज इक्वल्स टू a लाइन है वो पैराबोला और इस लाइन की इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैंने माना है फर्स्ट एरिया और इसको माना है सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों क्या गिवन है आपको, इक्वल गिवन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल्स टू a की लाइन है, क्योंकि जो x इज इक्वल्स टू a है यही क्या कर रहा है, पैराबोला और इस लाइन के बीच के एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट तो a है, y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो क्या हो जाएगा a,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन है तो 4,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आपको गिवन है फर्स्ट वाला एरिया इक्वल टू सेकेंड वाला एरिया। तो जब आपको एरिया गिवन है कि फर्स्ट वाला एरिया और सेकेंड वाला एरिया इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे स्ट्रिप बना लो ये, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली क्या हो जाती है dx, और ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाती है y, तो y इंटू डी एक्स। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिप बनाओगे तो ये क्या है, इतनी जो इसकी ब्रेथ है वो क्या है dx, और ये जो इसकी लेंथ है वो क्या है y, तो यहाँ पर भी y इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो y है वो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस पैराबोला की इक्वेशन से आएगी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स गिवन है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x, ठीक है। अब y के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, दोनों प्लेस पे √x इंटू डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की। अब जो ये वाला फर्स्ट वाला एरिया है वो 0 से लेके, मतलब यहाँ ओरिजिन से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक, a तक, तो फर्स्ट वाले एरिया की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके a तक हो जाएगी, और सेकंड वाले में a से लेके 4 तक हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 0 से लेके a तक, और सेकंड वाले में a से लेके 4 तक, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं खाली ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है। अब ये जो सिमेट्रिसिटी अगर हम यूज करें, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिसिटी का मतलब कि जो एरिया हम यहाँ पर ले रहे हैं वो सेम नीचे भी बन रहा है। तो अगर हम एक का एरिया निकाल रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले एरिया में भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई सेकंड वाले एरिया में भी कर देंगे, ताकि हमारे पास ये क्या आ जाए, रिक्वायर्ड एरिया आ जाए, ठीक है, नीचे वाला भी, ठीक है। 2 से 2 तो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2 से डिवाइड, सेम यहाँ पर भी यही करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और 3/2 से डिवाइड। ये 3/2 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x की पावर 3/2 लिमिट 0 से a, और यहाँ पे x की पावर 3/2 लिमिट a to 4, ठीक है। अब बात आती है लिमिट पुट करने की। लिमिट हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे a पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो a की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर कुछ भी 0, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट क्या हो जाएगी 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट इज a की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 है, यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब ये देखो दोनों वेरिएबल एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 3/2, यहाँ पर क्या है 4 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 की पावर 3 दैट इज 8, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, और यहाँ पर 2 a की पावर 3/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो a की पावर क्या हो गई आपके पास, देखो यहाँ पे आ गई a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली पावर इधर शिफ्ट करोगे तो पावर में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2/3 हो जाएगा, तो 4 की पावर 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 9. Find the area of the region bounded by the parabola. पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन जो कि इन दोनों से बाउंड हो रहा है।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो पैराबोला कैसे बनेगा, टूवर्ड्स राइट वर्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है। फिर बात आती है y इज इक्वल टू मॉड एक्स की। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, देखो क्योंकि ये जो मॉड एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव x भी होगी और y की वैल्यू नेगेटिव x भी होगी। कब होगी पॉजिटिव x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0, क्योंकि देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, 0 से लेस होगा तो क्या होगा, x नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई, अब यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन हो गई आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ग्राफ आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि किस तरीके का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पर। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बन गया पैराबोला का। फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड एक्स गिवन है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या गिवन है आपको, पॉजिटिव x और नेगेटिव x। जब y इज इक्वल टू पॉजिटिव x होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये वाली लाइन। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब y इज इक्वल टू मॉड एक्स आपको गिवन होगा और आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका वी शेप का ग्राफ बनेगा। या आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स आपको गिवन है, तो अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा। ऐसे ही सेम वे x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर आपको गिवन है तो ग्राफ बना लो इसका। अगर x की वैल्यू मैं -1 लेती हूँ तो y क्या होगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। -2 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब हमें जो एरिया निकालना है वो बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला से बाउंड होना चाहिए और इन लाइन से भी बाउंड होना चाहिए। तो देखो जो बाउंड हो रहा है, ये देखो पैराबोला ये है, लाइन ये है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा जो हमें चाहिए। सेम ये वाली लाइन, क्योंकि हमें गिवन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है और ये पैराबोला की, तो रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो ये जो लाइन है और पैराबोला ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। सेम यहाँ पर भी ये वाली लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालोगे। कैसे कैसे निकालोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैराबोला की इक्वेशन और y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन से आपको ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा 1,1, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स और पैराबोला की इक्वेशन से ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा -1,1। अब कैसे निकाला है ये यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू x आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, y के प्लेस पर अगर आप x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से x कैंसिल मत करना, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर क्या गिवन है, x की 2। इसका मतलब दो रूट्स आने वाले हैं यहाँ पे। तो x को हमने यहाँ पे क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लिया, x कॉमन ले लिया, x -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 0 और x की वैल्यू हो जाएगी एक 1। तो 0 और 1, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने क्या पुट करा है, एक y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे पुट करके देख लो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वो क्या मिला है, 0,0 और 1,1। सेम वे आप इस वाली लाइन से भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। क्या क्या आएगा, 0,0 और -1,1। ठीक है, तो 0,0, 1,1, 0,0, -1,1, ये क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपको ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है। ये शेडेड पार्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, अगर जब यहाँ पर स्ट्रिप बनाओगे एक्स एक्सिस पर, आपको चाहिए एरिया ये वाला पैराबोला से यहाँ तक का। मैंने स्ट्रिप जो बनाई है वो एक्स एक्सिस पर बनाई है। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन से
और एक और स्ट्रिप अगर मैं बना दूं पैराबोला से, अगर आप लाइन की इक्वेशन से पैराबोला की इक्वेशन माइनस कर देते हो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, लाइन माइनस कर्व। तो लाइन की इक्वेशन देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक बार और। अगर आप लाइन की इक्वेशन में से, जैसे ये है, इसमें से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर देते हो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स लाइन की इक्वेशन में से हमने क्या माइनस करना है, पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, तो लाइन माइनस कर्व, या फिर लिख सकते हो आप लाइन माइनस पैराबोला इनटू dx, क्योंकि ये क्या है, ये dx होता है, ये y होता है। ठीक है, तो लाइन माइनस कर्व इनटू dx। 2 टाइम्स क्यों लिया है, क्योंकि देखो सिमेट्रिसिटी बन रही है। अगर यहाँ पे मैं x, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। जितना ग्राफ यहाँ तक बन रहा है उतना ही ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। तो आप अगर ये वाला एरिया निकाल दो और 2 टाइम्स कर दो उसका, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। बार बार आपको 2 बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 टाइम्स लाइन के एरिया में से अगर हम कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा इनटू dx। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी रखनी होती है, क्योंकि हम लेते हैं y इंटू dx। तो लाइन की इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालनी है और कर्व की इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो जो लाइन की वैल्यू है वो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से बात करें तो y की वैल्यू क्या नजर आ रही है, x। तो लाइन की इक्वेशन में y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x इंटू dx माइनस कर्व की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, 0 से, देखो कहाँ तक चाहिए, ये 0 से लेके 1 तक। ये क्या है, 1,0 कोऑर्डिनेट। तो 0 से लेके 1 तक लिमिट लग जाएगी 2 टाइम्स 0 से लेके 1 तक। लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली हमने, ऐसे ही कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1। सेम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 पावर में 1 ऐड डिवाइडेड बाय दैट पावर लिमिट 0 से लेके 1 तक। आप चाहो तो बात लास्ट में भी लगा सकते हो 0 से लेके 1 तक, और चाहो तो अलग अलग करके लगा सकते हो लिमिट्स। ठीक है, जब आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा 1/2, और यहाँ पर पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा 1/3। इसको सॉल्व करने पर और मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर आपको क्या मिलेगा 1/3। 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर।